आजकल बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो युवा हैं, नौजवान पीढ़ी है। अक्सर आकर ये कहते हैं कि हमें शारीरिक कमज़ोरी है, काम करने को दिल नहीं करता, हम जीना नहीं चाहते, हमारे से कोई काम नहीं होता, हमारी ऐसी अवस्था बन गई है जैसे एक कोई 60 साल का बूढ़ा होता है। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो मेन कारण जो अपना बताते हैं कि हम वीर्यपात करते रहे हैं, वीर्य नाश होता रहा है, दिन में 2-2 बार 3-3 बार हस्तमैथुन करते रहे हैं। ऐसा करने से ये रोग हमें हो गया है। और वो इसमें होता क्या है, जब ये रोग हो जाता है तो सबसे बड़ी बात है कि मरीज के शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है, वो किसी भी काम करने में समर्थ नहीं रहता। ना तो वो ठीक ढंग से सोच सकता है, ना ठीक ढंग से काम कर सकता है, ना वो समय पर उठता है, ना उसको नींद आती है, ना वो कोई काम करने में उसका मन लगता है। वो हमेशा हर समय बेचैन रहता है, घबराहट रहती है, डर रहता है, किसी काम करने को दिल नहीं करता। और इसमें जो है डिप्रेशन, स्ट्रेस और अनेकों बीमारियां और पैदा हो जाती हैं, थकावट रहती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो ऐसे मरीजों को मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, आज बेशक जो है दौर जो है वो ठीक है, इंटरनेट, मोबाइल और अन्य चीज़ों का है, वो अच्छे काम के लिए भी है। अगर उसको अच्छे काम के लिए यूज़ किया जाए, अगर हम उसका गलत प्रयोग करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। छोटी आयु में ही बच्चे मोबाइल, इंटरनेट पर ऐसी वीडियो, अश्लील वीडियो देखते हैं, ऐसी पिक्चर्स देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र है, 20-22 साल से पहले ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। फिर क्या होता है, जब इस आयु में आप ऐसे गलत काम कर लेते हैं तो फिर शादी के समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मरीज शादी के लिए तैयार नहीं होता, उसको जब घर वाले कहते हैं कि शादी हम करना चाहते हैं तो वो शादी के लिए हमेशा इनकार करता है और अपनी बात को छिपाता है, किसी को बताता नहीं है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, ऐसे मरीजों को घबराना नहीं चाहिए। उसका समाधान है अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से इस पे बात करनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। ना तो बच्चों को घबराना चाहिए, ना माता पिता को इस बात के लिए उनको समझाने में शर्माना चाहिए। अगर वो समय पर उनको सही गाइड करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नहीं तो होता क्या है, शादी हो जाती है, शादी के बाद अनेकों समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसमें नपुंसकता है, वीर्य का जो सीमन स्पर्म है वो कम हो जाते हैं, बच्चा नहीं होता, आगे जाके लाइफ जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं ऐसे मरीजों को ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में 22 साल की आयु है उससे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी कोशिश करें, ऐसा खान पान, ऐसा रहन सहन, ऐसा वातावरण ना बनाएं जिससे उनको ऐसा वीर्यपात करने के लिए उनको उत्सुक होना पड़े, ऐसा काम करने के लिए उनको गलत रास्ते पे जाना पड़े। मैं यहाँ ये कहूँगा, निरोग का आयुर्वेदिक सेंटर में ऐसे मरीजों को यहाँ काउंसलिंग की जाती है, गाइड किया जाता है, वहाँ उनका इलाज भी किया जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक भी, और सेक्सुअल जो वीकनेस होती है वो भी दूर हो जाती है। तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि ऐसे मरीजों को घबरा के अपना कोई गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। कई मरीज हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हम तो अब जीवन लीला खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल इसका समाधान है। आप हमारे पास आ सकते हैं, कोई भी आपने कंसल्ट करना है, सलाह लेनी है तो ले सकते हैं, और इसका इलाज भी है, आयुर्वेदिक हर्बल इलाज है, जिससे बिल्कुल ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। तो आप जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।